बढ़ते आगे, मिशन 2019 के लिए प्रयागराज के मरैया घाट पहुंची प्रियंका से मिलने के लिए आम लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। 5 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये आपके सामने 5 तस्वीरें हैं। सवाल उभर रहा है कि क्या वाकई बोट यात्रा से वोट यात्रा तक का सफर कांग्रेस तय कर पाएगी। मां गंगा की आरती करते हुए आम लोगों से संवाद, मंदिर में पूजन और 3 दिन में 140 किलोमीटर की यात्रा का सफर, यही है कांग्रेस की मिशन 2019 की रणनीति का आगाज। अगले 3 दिनों तक प्रियंका यूपी के दौरे पर बोट यात्रा के जरिए आम लोगों से साची बात करते हुए नजर आएंगी। और ये 5 अहम तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सवाल ये कि क्या बोट यात्रा से वोट मिलेंगे। मेरे भाई ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। उनका कहना ये भी है कि जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। ये प्रियंका गांधी ने कहा। 45 साल में सबसे कम रोजगार मिला है। सरकार गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही है। सरकार ने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। किसानों की मदद के लिए कोई सामने नहीं आता। ये तमाम आरोप हैं, सवाल हैं जो प्रियंका गांधी ने उठाए, आरोप है जो प्रियंका गांधी ने लगाए मौजूदा सरकार पर। किसानों और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। 45 साल में सबसे कम रोजगार अगर मिला है तो इस शासन में मिला है। सरकार गिने चुने लोगों के लिए काम कर रही है, यानी सीधे तौर पर उद्योगपतियों को लेकर जैसे सवाल उठाए जाते रहे कांग्रेस की तरफ से, उसी पर ही निशाना प्रियंका गांधी ने भी साधा है। तो वोट यात्रा के जरिए वोटों की तो अपील है, लेकिन साथ ही साथ जहां मौका मिलता है सवाल मौजूदा सरकार पर खड़े करती है कांग्रेस। और प्रियंका गांधी ने भी ऐसे ही कुछ सवाल आज उठाए। कहना यह कि किसानों और महिलाओं की सुरक्षा चाहिए। वहीं पूर्वी यूपी के कई सियासी समीकरणों को साधने की भी यहां पर कोशिश की जा रही है। इस बोट यात्रा के जरिए बड़े हनुमान के दर्शन से हिंदू विरोधी छवि तोड़ने का प्रयास भी यहां पर किया जा रहा है। वहीं बोट यात्रा के दौरान कई मंदिरों के दर्शन भी कर रही हैं प्रियंका गांधी। यात्रा में अत्यंत पिछड़ी जातियों को पार्टी से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। वहीं पूर्वी यूपी के मछुआरों और निषाद जाति पर प्रियंका की नजर है, क्योंकि ये भी एक वोट बैंक है। प्रियंका के स्टीमर पर दलित नेता सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर नजर आई है। वहीं सावित्रीबाई फुले के जरिए बीएसपी प्रमुख मायावती को भी संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई है। चंद्रशेखर से मुलाकात के बाद सावित्रीबाई फुले से दलितों पर नजर यहां पर है। जिस तरह से मुलाकात अभी हाल ही में चंद्रशेखर से की थी। दलितों को कांग्रेस के साथ लाना चाहती हैं प्रियंका गांधी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक दलित, बसपा सपा एक तरफ और कांग्रेस को भी यहां पर मजबूती के साथ लड़ना है। यात्रा के दौरान शहीदों के परिजनों के घर भी जाएंगे प्रियंका गांधी। बीजेपी के राष्ट्रवाद अभियान की काज के लिए शहीदों के घर जाने का भी कार्यक्रम है। गंगा यात्रा के दौरान गंगा की बदहाली का सियासी संदेश भी प्रियंका देंगी। वे गंगा की बदहाली के लिए बीजेपी से जवाब मांगेंगी प्रियंका गांधी। तो ये समझिए, ये प्रियंका की बोट यात्रा के सियासी मायने हैं। और पूर्वी यूपी के कई सियासी समीकरण हैं जिसे साधने की कोशिश इस बोट यात्रा के जरिए की जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बोट से वोट मिलेंगे। प्रयागराज के दौरे पर प्रियंका गांधी बोट के जरिए गंगा जमनी तहजीब यात्रा, प्रयागराज से काशी तक ये गंगा जमनी तहजीब यात्रा करेंगी। बोट के जरिए ये यात्रा रहेगी। गंगा जमनी तहजीब यात्रा इसका नाम भी दिया गया है। प्रयागराज में संगम और मंदिर में प्रियंका ने पूजा अर्चना की। 140 किलोमीटर लंबी प्रियंका की बोट यात्रा रहेगी। प्रयागराज में पुलवामा हमले के शहीदों के परिजनों के साथ प्रियंका की मुलाकात भी यहां पर प्रस्तावित है। आम लोगों से प्रियंका गांधी ने इस दौरान संवाद भी किया। भदोही भी जाने का कार्यक्रम प्रियंका गांधी का है। भदोही भी जाएंगी, आमजन से भी मुलाकात करेंगी। भदोही के विंध्याचल मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी प्रियंका गांधी। 19 मार्च को मिर्जापुर के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, ये तय कार्यक्रम है। मिर्जापुर में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। अभी 3 दिन का ये जो दौरा है कितना अहम है। मिर्जापुर में जनसभा को भी संबोधित करेंगी, रोड शो करेंगी। 19 तारीख को 20 मार्च को काशी दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के आवास भी जाएंगी, ये तय कार्यक्रम है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी प्रियंका गांधी। तो प्रयागराज के दौरे पर प्रियंका गांधी है। बोट यात्रा का आगाज हो चुका है। 140 किलोमीटर की बोट यात्रा रहेगी। गंगा जमनी तहजीब यात्रा इसका नाम दिया गया है। और अब सवाल ये कि वोट से क्या वोट मिलेंगे। कोशिशें यहां पर की जा रही है, पूर्वी यूपी को साधने की कोशिश, जिसके तहत ये कार्यक्रम तय है।
सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद प्रियंका गांधी ने क्या कुछ किया है, उस पर भी चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि जब सक्रिय राजनीति में आई तो क्या किया। 23 जनवरी को कांग्रेस महासचिव नियुक्त हुई, यहां से ऑफिशियल एंट्री हुई। प्रियंका गांधी को पूर्वी यूपी का प्रभार यहां पर मिला है और पूर्वी यूपी के राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश भी है। 5 फरवरी को विदेश से लौटी प्रियंका गांधी। 5 फरवरी को ही कांग्रेस की टीम यूपी के साथ मंथन किया, यानी जो कांग्रेस की टीम यूपी उसके साथ 5 तारीख को मंथन किया गया। 6 फरवरी को कांग्रेस ऑफिस में चार्ज संभाला प्रियंका गांधी ने। 7 फरवरी को महासचिवों की बैठक में हिस्सा लिया। 8 फरवरी को पीएल पुनिया, राजीव शुक्ला के साथ बैठक भी प्रियंका गांधी ने की। वहीं 11 फरवरी को लखनऊ में पहला रोड शो हुआ। पहला रोड शो था 11 फरवरी को। 12 फरवरी को यूपी के 41 सीटों का प्रभार मिला, यानी पूर्वी यूपी का प्रभार। 13 फरवरी को महान दल से कांग्रेस का गठबंधन हुआ और 14 फरवरी को अवतार सिंह, रामलाल राही कांग्रेस में शामिल हुए। 23 फरवरी को पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के साथ बैठक हुई। ये पूरा एक महीने का। 23 जनवरी से शुरुआत हुई और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। 2 मार्च को बहराइच की बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फूले शामिल हुई कांग्रेस में। 2 मार्च को ही पूर्व एसपी सांसद राकेश सचान कांग्रेस में शामिल हुए। 4 मार्च पूर्व बीएसपी सांसद कैसर जहां ने कांग्रेस का दामन थामा। 12 मार्च को सीईसी की बैठक में हिस्सा लिया प्रियंका गांधी ने, जो अहमदाबाद में हुई। 12 मार्च को सक्रिय राजनीति में आने के बाद प्रियंका की पहली जनसभा थी जिसे उन्होंने संबोधित किया। मात्र 8 मिनट ही संबोधन दिया। 13 मार्च को चंद्रशेखर से मुलाकात हुई। 17 मार्च से मिशन यूपी की शुरुआत हुई, यानी आज से।